वो कहते हैं ना, वॉक्स लाइक अ डक, क्वैक्स लाइक अ डक, विल बी अ डक। अगर बतख की तरह चलता है, बतख की तरह बोलता है, तो बतख ही है, हंस नहीं है, राइट। तो हमें लगा कि ये चोर है। अच्छा भैया, आपने एक बात बोली कि मैं चोरों से दूर रहता हूँ, तो मैं उसको थोड़ा टेक्निकल टर्म देता हूँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है। ठीक है। ये बहुत ही वाइडली यूज टर्म है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट, बट किसी ने ना उसको एकदम ऑब्जेक्टिवली डिफाइन नहीं किया कि भैया ये XYZ देखो तो उससे आपको पता लग जाएगा ये चोर है कि नहीं है। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करें। देखो, ऐसा है कि जहां भी पैसा होगा और जहां भी लालच होगा, वहां चोर तो होंगे। ये बात सही है। ठीक है। और भगवान ने सच में चोर बरोबर बांटे हैं दुनिया में हर जगह। अच्छे लोग भी, वो बेल कर्व होता है ना, एक चीज हमने सीखी थी, बरोबर चोर बांटे हैं, बरोबर बहुत अच्छे लोग बांटे हैं, बरोबर कम होते हैं लेकिन होते हैं, और शेयर बाजार में तो पक्का होते हैं। नहीं, उन्होंने बोला था कलयुग में चोर ज्यादा होंगे, तो थोड़ा स्क्यूड है वो बेल कर्व, नहीं? शायद कलयुग जाने वाला तो है नहीं, रहना तो है ही। तो ऐसा है कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, सच्ची घटना है। इंडिया की नहीं बताऊंगा, बाहर के एक देश की बताऊंगा। तो ये हुआ था हमारे साथ, हम थाईलैंड में इन्वेस्ट करते थे। कंपनी का नाम नहीं लूंगा। तो ये कंपनी थी, इसका शेयर 2 बार, लेट्स से 2 रुपए से ऐसे चढ़ते 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 7 साल में करीब 100 रुपए गया था। और कंज्यूमर की कंपनी है, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, इट्स लाइक नाइका या लेट्स से लैक्मी, इस तरह की। प्रोडक्ट तो अच्छा है। तो हमारी जो एनालिस्ट टीम थी, जो मेरे टीम मेंबर्स थे, उनको ये कंपनी बहुत अच्छी लगी थी। और हमारा टिक बॉक्स करती थी, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल, प्राइसिंग पावर, पूरे थाईलैंड में स्टोर्स हैं। लेकिन मुझे एक चीज खटकी, आप इंडिया में देखना, जितनी कंज्यूमर कंपनी है, जो ओनर है ना, शेयर बेचता ही नहीं है, पकड़ के रखता है। एशियन पेंट्स आप देखो, राइट, कभी शेयर नहीं बेचते। थोड़ा भी इधर 50 भी इधर तो बेच दिया, बट अगर आपके पास एक अच्छी कंपनी के बहुत सारे शेयर हैं और आप ओनर हो, आपको मालूम है कि इतना बढ़िया धंधा है, क्यों बेचूं? आप हीरो मोटर्स को देखो, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल, शेयर बेचते नहीं बेचते हैं। तो जो अच्छी कंपनी के ओनर होते हैं वो माल नहीं बेचते हैं। इसका जो ओनर था, जब 5 साल पहले वो कंपनी का 70% ओन करता। अच्छा। हर 6 महीने में 3-4% बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है। सो ये जो 2 रुपए से 100 रुपए का भाव हुआ है, उसका शेयर होल्डिंग 70 से 21% हो गया। अरे बाप, पूरा इनकैश कर दिया उसने। ठीक है, इतना कैश फ्लो बन रहा है धंधे से, इतना गजब धंधा है, पूरी कंट्री में तुम्हारी अच्छी रेप्यूटेशन है। तो मुझे लगा यार कुछ तो गड़बड़ है, क्या है नहीं मालूम। और ये क्या कह रहा है कि मेरा आधा माल थाईलैंड में बिकता है, आधा मैं चाइना को एक्सपोर्ट करता हूँ, वहां के टूरिस्ट आते हैं, माल खरीद के जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो हम मैनेजमेंट से मिले, कहानी बहुत अच्छी है, ओनर बहुत अच्छा है, सीईओ बहुत अच्छा है, ब्यूटिफुल, एवरीथिंग वाज वेरी वेरी नाइस। बट हमको कुछ खटक रहा था। अब मैं बताता हूं मैंने क्या किया। इससे ज्यादा गणित हमें मिल नहीं रहा है। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ ली, प्रेजेंटेशन देख लिया, सब कुछ देख लिया। तो मैंने अपने कॉलीग को बोला कि एक काम करते हैं, हम वहां इरावन होटल में थे। तो इस कंपनी के 5 स्टोर थे हमारे होटल के पास। एक मेट्रो स्टेशन में था, थाईलैंड का जो मेट्रो है, एक बगल की शॉपिंग मॉल में था, एक स्टैंड अलोन था। 5 स्टोर थे विद इन 5 स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि इनके बहुत सारे स्टोर हैं, स्टारबक्स की तरह एकदम फैले हुए हैं, नुक्कड़ नुक्कड़। तो हम वहां 3 दिन थे। तो मैं पहले दिन गया स्टोर में, तो मैंने एक 25 रुपए की या 250 रुपए की क्रीम खरीदी। और मैंने देखा कि जो आपको रिसीट मिलती है ना, उस पर एक नंबर होता है। मैं समझ गया ये मेरा, मैं जो सोच रहा हूं हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, उससे पूछा कि तेरा स्टोर बंद कितने बजे होता है रोज? उसने कहा सर 8 बजे बंद होता है। हम 3 लोग थे, हम तीनों को मैं एक स्टोर में गया, मैंने एक कॉलीग को एक स्टोर भेजा, तीसरे को शो भेजा, 7:55 वेडनेसडे को। ठीक है, हमने एक एक क्रीम खरीदी, 7:55 वेडनेसडे। अगले दिन 7:55 शाम को उसकी जो मशीन है, सेम मशीन है, यानी कि सारी रिसीट नंबर की है। फिर क्रीम खरीदी। 3 दिन हमने लगातार किया। मैनेजमेंट कह रहा है कि ये वाला जो मॉल वाला स्टोर है हमारा हाईएस्ट सेलिंग स्टोर है। तो मोटा मोटी हमने देखा कि वो स्टोर में करीब 40 से 50 का माल रोज बिक रहा था। और उसने कहा था कि हर मोटा मोटी एक कस्टमर 1000 रुपए का सामान खरीदता है। तो हमें गणित आ गया कि ये स्टोर में कितना माल साल में बिकता है, अंदाज था। ठीक, 5 स्टोर का हमने गणित लगाया तो हमें एक नंबर आया।
उसके हमने एक्स्ट्रापोलेट किया कि अगर इसके 500 स्टोर है पूरे थाईलैंड में तो इतना होना चाहिए। जो हमारा नंबर आया मैनेजमेंट नंबर से 1/5 20%। अरे बाप तब हमें लगा कि यार वो कहते हैं ना वॉक्स लाइक अ डक क्वैक्स लाइक अ डक विल बी अ डक। रे। अगर बतख की तरह चलता है बतख की तरह बोलता है तो बतख ही है, हंस नहीं है, राइट। तो हमें लगा कि ये चोर है प्राइमा फेसी, मुझे लगा। और मुझे मालूम है फिर क्या हुआ वगैरह वगैरह। तो वो शेयर अभी जब गिरना शुरू हुआ ना वहां से 90% डाउन है, हम बच गए। किसी भी बाजार में आप होते हैं आपको लगता है कि क्या यार क्या कंपनी बनाई है बंदे, हर जगह स्टोर दिख रहे हैं, माल बिक रहा है। वो क्या कर रहा था मालूम है, अपने शेयर बेचता था, मुझे जो लगता है उसी से अपनी थोड़ी बहुत इन्वेंट्री खरीदता था, क्यों 80% मार्जिन दिखा रहा है, ठीक है। ₹1 का माल जो बिक रहा है उसको तो 20 पैसे का ही खरीदना है। शेयर बेच रहा है, थोड़ा सा अपना ही माल खरीद रहा है, फिर फाइनली इन्वेंट्री राइट ऑफ करता है, ये करता है, पूरा 2 नंबर। तो इस तरह आप पता कर सकते हो कि चोर कहां है। लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, इसमें प्योर कॉमन सेंस चाहिए, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं होता है। ज्यादा दिमाग लगा, क्योंकि आप दिमाग लगाओगे, आप ओवर एनालाइज करोगे, आपको सारी चीजें अच्छी लगेंगी। कॉमन सेंस चाहिए होता है। और इस तरह तो हमने मतलब बहुत लोगों को देखा है, बहुत कंपनियां चोर है, बदमाशी करती है, उनसे दूर रहिए।